नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का ऐसा समय आता ही आता है जब उनसे ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारी कम से कम 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं हुई तो ऐसे में आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और इसमें स्कूल वाले या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और जब ऐसा हम लोगों से बोला जाता है ना, तो अंदर से ना क्या हालत होती है, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्योंकि मैं जब क्लास 10th सीबीएसई में था तो मेरी भी अटेंडेंस 75% नहीं थी। स्कूल वाले तो डरा रहे थे, धमका रहे थे, क्या क्या कर रहे थे मैं बता नहीं सकता, लेकिन साथ ही साथ घर वाले तक मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुझे टेंशन इस बात की नहीं थी कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, टेंशन इस बात की थी कि मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं है। सोच रहा था कि भले ही फेल हो जाऊं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एग्ज़ाम देने का ऑप्शन तो मिले। खैर बाद में क्या हुआ मेरे साथ पूरी चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। ही 75% अटेंडेंस को लेके अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिनकी अटेंडेंस 75% कम से कम होगी। एंड ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है कि बाकी 75% आपकी अगर पूरी भी है तो बाकी जो 25% बची वो क्यों पूरी नहीं हुई, उसके लिए भी तुम्हें प्रॉपर रीज़न सबमिट कराना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि क्यों तुम्हारी 25% अटेंडेंस नहीं है। ऑल्सो जो आपके स्कूल्स हैं, सीबीएसई वाले आ सकते हैं चेक करने कि स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, और अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट हुआ बिना बताए तो ऐसे में फिर उस स्टूडेंट को बोर्ड एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कुछ इस तरीके से वीडियो बना दी। मतलब पर्सनली मैं 10th एंड 12th पास कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो देख के मैं तक बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा डर गए होंगे। मैं आपको पूरी रियलिटी बताता हूँ, ये सारी चीज़ मैं भी फेस कर चुका हूँ। अटेंडेंस वगैरह का जितना भी चीज़ है आपको रियलिटी बताऊँगा, क्या रियलिटी है और क्या एक्चुअल में होता है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पहली बार आप आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा कि रियल में होता क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है। देखो ये जो 75% अटेंडेंस का जो रूल है ना, पहले ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ बताऊँगा। ये जो 75% अटेंडेंस का जो रूल है, ऐसा नहीं कि इसी साल आया है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 वालों के लिए आया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत टाइम से है रूल, ठीक है। अब ये रूल है क्यों एग्जैक्टली, क्योंकि भाई थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। अगर पुराने टाइम पे देखा जाए तो ऑनलाइन तो पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं थी, तो वहाँ तो यही माना जाता था कि जो स्टूडेंट स्कूल जाता है वो पढ़ाई करता है, और जो स्कूल नहीं जाता वो तो पढ़ाई करता ही नहीं है, वो तो फेल हो गई होगा। अब एक स्टूडेंट है, मान के चलो आज से 50 साल पहले की बात ले लो, एक स्टूडेंट है जो कभी स्कूल नहीं गया, आपको क्या लगता है बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएगा? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नहीं, ये पास हो ही नहीं पाएगा, इसने पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी होगी, क्योंकि पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर ऐसा बोला जाए कि एक स्टूडेंट है जो स्कूल नहीं जाता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट तो बेकार ही होगा क्योंकि स्कूल ही नहीं आता, ये तो फेल ही हो जाएगा एग्जाम में, इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा क्योंकि स्कूल ही नहीं आया, पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आज के टाइम पे कि स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है और हम ऑनलाइन कितना पढ़ाई करते हैं और हम कोचिंग में कितना पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्कूल में कितने स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ने जाते हैं, खैर वो भी एक अलग चीज़ है कि स्कूल क्यों जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने जाते हैं स्कूल, और कुछ स्टूडेंट्स किसके लिए जाते हैं वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। तो पढ़ने कितने स्टूडेंट्स एक्चुअल में जाते हैं स्कूल वो आपको अच्छे से पता होगा, और स्कूल में टीचर्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 75% अटेंडेंस का ये रूल है, और है बहुत पहले से है और ज़रूरी भी है। मैं खुद भी बोलता हूँ कि अगर आप 75% अटेंडेंस कम से कम अपनी मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि तुम अटेंडेंस को अपने सर पे चढ़ा लो कि भैया पढ़ाई छूटे तो छूट जाए लेकिन अटेंडेंस पूरी रहनी चाहिए। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये जो अटेंडेंस का रूल भी है ना, इसका पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें, यही पर्पज़ है, ठीक है। और पढ़ाई सिर्फ स्कूल में होती है, देखो सिंपल सी बात तो ये भी है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ये रूल बनाया भी गया था। क्योंकि होता क्या था, पहले स्टूडेंट स्कूल जाते नहीं थे, उसके चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, फिर वो फेल होते थे बोर्ड एग्ज़ाम में।
तो इसलिए एक रूल ही बना दिया गया कि भाई 75% अटेंडेंस कम से कम तो आप मेंटेन करो, वरना हम बोर्ड एग्जाम नहीं देने देंगे आपको। और सही भी है, जब तुमने पढ़ाई नहीं करी फिर बोर्ड एग्जाम देके करोगे क्या? तो ये चीज़ है। अब देखो ये जो खबरें आ रही हैं अभी के टाइम पे कि इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला ये रूल, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है 75%। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अटेंडेंस काफ़ी कम होगी या उन्हें लग रहा है कि उनकी 75% अटेंडेंस नहीं हो पाएगी। वो तो बहुत ज़्यादा डर गए, पढ़ाई पर फोकस करने की जगह अटेंडेंस पर पूरा फोकस उनका जा चुका है। तो भाई थोड़ा सा आपका दुख दर्द मैं कम करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा अपना स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास 10th CBSE में था तो पर्सनली मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, बहुत कम थी। और मुझे ऐसा बोला गया था चारों तरफ से कि तुम्हें तो एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल वाले तो बोलते ही हैं। यूट्यूब पे भी जब मैंने क्लास 10th CBSE के एग्ज़ाम दिए थे ना, उस टाइम भी ये जो रूल था बहुत स्ट्रिक्ट था। और हज़ारों मैंने भी यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि आपकी अटेंडेंस कम है। ठीक है, तो फिर क्या होगा हालत। टीवी पे भी आई थी ये खबर मेरे पूरे घर वालों को पता थी, उन्हें भी बोल दिया था कि तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मैंने टेंशन लिया, स्ट्रेस लिया है ना, समझ रहे हो। और पढ़ाई करने की जगह अटेंडेंस दिमाग में चल रही थी। बट एट लास्ट हुआ क्या, मेरे को एडमिट कार्ड भी मिल गया था और मैं एग्ज़ाम भी दे पाया था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी अटेंडेंस अगर कम है तो आपको भी एग्ज़ाम सीधा देने दिया जाएगा। देखो रूल अगर ये है कि 75% अटेंडेंस अगर आपकी नहीं होती है तो ऐसे में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है? रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं बोला सर, ध्यान से समझिएगा। रोका जा सकता है, रोक दिया ही जाएगा, ऐसा नहीं बोला। और वहाँ पर होता क्या है, अगर आपकी अटेंडेंस कम होती ना तो स्कूल वाले जो हैं आपको कॉल करेंगे, आपके मम्मी पापा को स्कूल में बुला सकते हैं और उनसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ की एग्जैक्टली क्या इसका सॉल्यूशन है, अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ है ना। और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा। आपको करना क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है अपने स्कूल के कांटेक्ट में रहना। स्कूल के जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे अच्छा रिलेशन रखना, थोड़ा सा अपने स्कूल वालों के साथ, अपने क्लास टीचर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन करके रखना। बिल्कुल उनसे लड़ाई वगैरह मत करना। और अगर हुई है पहले तो भाई माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, गलती की है तो माफ़ी मांग लेना। ठीक है, और वो टीचर हैं, गुरुजी हैं, आपसे बहुत बड़े हैं, इसमें कर भी देंगे माफ़ अगर हुआ है ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो उनके साथ आपको रिलेशन अच्छा बना के रखना है। ठीक है, बाय द वे अगर आपकी अटेंडेंस नहीं हो पाती है 75% तो ऐसे में आपके जो क्लास टीचर हैं, आपके जो प्रिंसिपल सर हैं, आपके जो स्कूल वाले हैं, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे और आपका हेल्प करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ को लेके। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, पूरी कोशिश करना है कि 75% अटेंडेंस कम से कम आपकी मेंटेन हो जाए। पूरी कोशिश करो। और अटेंडेंस कब तक की काउंट होती है? 1 जनवरी तक होगी। ठीक है, 1 जनवरी तक ही अटेंडेंस काउंट होती है। ओके, तो पूरी कोशिश करना कि 75% अटेंडेंस आपकी पूरी रहे। किसी रीजन से आपको लगता है अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाई, दूसरा चीज़ क्या करना है, उस टाइम पर आपको स्कूल वालों से बात करना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के रो रहे हैं बैठ के, हमें तो एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा पढ़ाई करने से। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और पर्सनली मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। बस बैठे बैठे उल्टी सीधी चीज़ें सोच रहे हैं, मेरा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, अब मेरा क्या होगा, 1 साल बर्बाद होगा। ये सारी चीज़ें सोचने की बजाय अपने स्कूल के टीचर से बात करो, आपके जो क्लास टीचर हैं उनसे बात करो, प्रिंसिपल सर से बात करो, बोलो कि सर मेरे से गलती होगी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ सर कुछ सॉल्यूशन बताएं, आप ही कुछ कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से बात करो, पक्का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो आपको देंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ हर हालत में आपको करनी ही करनी है, वो है पढ़ाई। सर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये जो अटेंडेंस का रूल भी है ना, ये इसीलिए है ताकि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें, स्कूल आए पढ़ाई करें, इसलिए। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोचिंग से कर सकते हो, जहाँ से जैसे करना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर दिक्कत बस ये आ जाती है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस कम हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो पढ़ाई करना बंद कर दिया इसके चक्कर में कि भैया मेरी तो अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाएगी, अब क्या करें हम।
पढ़ाई हर हालत में करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। आपका एक काम है पढ़ाई करना। स्कूल वाले भी देखते हैं कि एक स्टूडेंट की अटेंडेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन उसने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की है। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये स्कूल नहीं आया, तो स्कूल वाले भी उसकी पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस रखना है। बाकी वो जो काम है छोटे मोटे अटेंडेंस वगैरह वो स्कूल वाले संभालेंगे, और आपको भी थोड़ा सा कोशिश करना है कि 75% आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाए। ठीक है, और रही बात बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए जो बोला जा रहा है कि इस बार बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है अटेंडेंस का, है ना, स्कूल में आएंगे CBSE से चेकिंग करने, वो सारी चीज़। मैं इस पर कुछ खास बोलना नहीं चाहूँगा, बट इन शॉर्ट बोलूँगा, समझ पाओ तो समझ लेना। एक तरीके से देखा जाए ये तो होता ही होता है, हर बार होता है। बच्चों को बोला जाता है, डराया जाता है अटेंडेंस को लेके। ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ हर साल होता है। इस बार भी हो रहा है, अगले साल भी होगा, और हमेशा होता रहेगा। बट प्रैक्टिकली देखा जाए अगर, तो जितना ज़्यादा तुम्हें डराया जाता है ना, उतना कुछ नहीं होता है। नियम कायदे रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। और रियल लाइफ में जब देखोगे सामने से तो कितने फॉलो होते हैं एक्चुअल में, वो आपको पता है। एक्चुअल में कितने फॉलो हो रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस। स्कूल वाले कितने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कितने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो नियम कायदे हैं प्रॉपर, बट समझ जाओ मैं बोलना नहीं चाह रहा, है ना। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं हो पाती है किसी रीज़न से, स्कूल को कांटेक्ट करना है, टीचर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल सर देंगे ही देंगे। आपका काम है पढ़ाई करना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है 75% अटेंडेंस, ये बहुत पहले से है। ठीक है, और हाँ, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कोई BTech कर रहा है या कोई MBBS कर रहा है, वहाँ 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। वहाँ अगर आपकी अटेंडेंस नहीं हुई तो ऐसे में फिर या तो पेनल्टी पे करो, या फिर आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है। लेकिन अगर क्लास 10th एंड 12th CBSE वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा स्कूल वालों के साथ बना के रखो, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ मत छोड़ना, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करते रहना, बिकॉज एट लास्ट ये जो अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके आपका सॉल्व हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेंगे स्कूल वाले, लेकिन हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ना भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ डाउट हो कुछ पूछो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।